नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फिजिकल एजुकेशन विद मार्शल आर्ट। आज मैं चैप्टर 5 स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसके अंदर आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू उनको उनकी सीरीज़ हमने जो स्टार्ट की है उसको हम कंटिन्यू करते हुए आज चैप्टर 5 हम डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर 5 का नेम है हमारा चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स। ठीक है, तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो वेरी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में आने के पूरे चांसेस हैं। तो आप इनको देखेंगे एमसीक्यू को, और इसमें थोड़ा सा आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि बेस्ट कि एमसीक्यू किस तरीके से फॉर्मेट किए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम टाइम वेस्ट नहीं करते, अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय चैनल फिजिकल एजुकेशन विद मार्शल आर्ट। हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट जो हमारा जो क्वेश्चन है उससे हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या दे रखा है, इन दिस स्टेज मोटर डेवलपमेंट ऑफ हेड कम्स बिफोर कंट्रोल ऑफ लेग्स। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या है कि आपका जो स्टेजेस ऑफ ग्रोथ है, मोटर डेवलपमेंट की स्टेज ऑफ ग्रोथ कितनी होती है। अगर मैं मोटर डेवलपमेंट की बात करूँ तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मोटर डेवलपमेंट। एक होता है आपका ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, एक होता है फाइन मोटर डेवलपमेंट। ठीक है, तो आपके जो है इसके अंदर क्या आएगा कि मोटर कंट्रोल ऑफ हेड कम्स बिफोर, मतलब जो हेड कंट्रोल हो रहा है बिफोर द कंट्रोल ऑफ लेग्स, मतलब पहले आपका हेड कंट्रोल हो रहा है, दूसरे बाद में आपका लेग्स कंट्रोल है। तो ये किस स्टेज में आता है, ये आता है आपका इन्फेंसी स्टेज में। ठीक है, तो इसका फर्स्ट का जो है सी आंसर होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर देखिए, व्हाट इज़ द मेजर कॉज ऑफ पुअर पोस्चर इन इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन। ठीक है, कि पुअर पोस्चर की मेन कॉज क्या है अगर एट द टाइम ऑफ जब बच्चा बर्थ लेता है इन्फेंट एज और चिल्ड्रन में। तो पुअर पोस्चर का मेन जो रीज़न होता है वो होता है मेल न्यूट्रिशन। मेल न्यूट्रिशन एक मेन रीज़न होता है जिसके अंदर जो चिल्ड्रन है उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन की डाइट नहीं मिलती, जिससे उसको क्या है, उसका जो लेवल ऑफ पोस्चर है वो मेंटेन नहीं हो पाता। तो सेकंड का आपका क्या है, ए, मेल न्यूट्रिशन। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा, ये बुरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ अ चाइल्ड्स डेली एक्टिविटी। अब इसके अंदर इन चारों पॉइंट्स में से कौन सा ऐसा पार्ट नहीं है जो डेली एक्टिविटी के अंदर नहीं आता। तो रनिंग इन द पार्क्स ये डेली एक्टिविटी के अंदर आता है, वॉकिंग टू अ फ्रेंड होम ये डेली एक्टिविटी के अंदर आता है, क्लाइंबिंग ऑन अ फ्रेम ये डेली एक्टिविटी है, बट इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। ठीक है, तो वॉचिंग टीवी फॉर लॉन्गर आवर्स ये आपका नहीं है, ये एक्टिविटी आपकी किसी भी जो है डेली एक्टिविटी के पार्ट में नहीं आता। और जो भी इस तरीके के जो है वॉचिंग टीवी फॉर लॉन्गर टाइम ड्यूरेशन, तो क्या होता है उससे आपका जो लेवल ऑफ फिटनेस है वो भी लो होता है। ठीक है, तो इसमें थर्ड का जो आंसर है वो डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर देख लीजिए क्या दे रखा है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रूल ऑफ करेक्ट पोस्चर। ठीक है, तो इसके अंदर कौन सा रूल है जो आपका करेक्ट पोस्चर के अंदर नहीं आता। तो इसके अंदर हमारे जो लास्ट जो क्वेश्चन दे रखा है, लास्ट जो ऑप्शन है डी। ठीक है, बैक शुड बी बैंड वाइल स्टैंडिंग और सिटिंग। ठीक है, इट्स नॉट अ रूल। ठीक है, बैक शुड बी बैंड। अब हम जब स्टैंडिंग करते हैं तो आपकी बैक जो है वो बैंड थोड़ा ना होती है, वो बैक तो आपकी स्ट्रेट रहती है। तो इट इज़ नॉट अ रूल। स्टैंड टॉल ये आपका है रूल। ठीक है, चिन शुड बी अप एंड द हेड सेंटर ओवर द शोल्डर ये भी आपका रूल है। बॉडी वेट शुड बी इक्वली बैलेंस्ड ओवर बोथ लेग्स एंड फीट ये भी आपका रूल है। बट लास्ट आपका जो है डी, इसका रूल नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का डी आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर देखिए, विच ऑफ द मोटर स्किल्स लर्निंग टेक्स प्लेस ड्यूरिंग। ठीक है, तो कौन सी आपकी जो ऐसी मोटर स्किल्स है जो आपकी लर्निंग के ड्यूरेशन में आप लोग सीख सकते हो। तो उसके अंदर आपका कौन सा आता है, वो आता है आपका चाइल्डहुड। ठीक है, चाइल्डहुड इसका मेन पार्ट रहेगा। तो इसके अंदर क्या होगा कि हम सबसे ज़्यादा जो स्किल्स को डेवलप करते हैं, मोटर स्किल्स हमारी जो सबसे ज़्यादा डेवलप होती है, लर्निंग होती है, वो चाइल्डहुड पीरियड में होती है सबसे ज़्यादा। ठीक है, इसी के अंदर मैं स्मॉल मसल्स डेवलप करता हूँ और इसी के अंदर हम लोग क्या है लार्ज मसल्स को डेवलप करते हैं। क्लियर। तो चाइल्डहुड जो आपका पीरियड होता है, इसी के ड्यूरेशन में हम लोग क्या करते हैं, अपनी जो है मोटर स्किल्स लाइक स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन एबिलिटी, ठीक है, इन स्किल्स को हम लोग क्या है डेवलप करते हैं। क्लियर। दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस आल्सो। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका देख लीजिए कि गर्ल्स टेम्परेली सरप्रेस बॉयज़ इन फिजिकल डायमेंशन। ठीक है, तो गर्ल्स टेम्परेली सरप्रेस बॉय इन द फिजिकल डायमेंशन, हाइट एंड वेट स्पेशली अराउंड। तो ये किसके अंदर आता है आपका, ये आता है आपका मिडिल एडोल्सन के अंदर होता है कि गर्ल्स जो टेम्परेली सरप्राइज होती है बॉयज़ के
लाइक हाइट एंड वेट के अंदर, ठीक है। तो आपका जो है क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा वो मिड एडोलसेंस एज कैटेगरी होगा। क्लियर है। इसी के अंदर आपका डिफरेंस ये रहता है कि आपका जो है गर्ल्स की इसी मिडिल एडोलसेंस के अंदर गर्ल्स की हाइट इनिशियल लेवल पे इन्हांस होती है, ठीक है, कंपेटिवली बॉयज़ के, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्या होगा कि इन कंपैरिजन टू अदर ग्रोथ स्टेजेस इन्फेंसी इज़ मोर अ पीरियड ऑफ, ठीक है, इन कंपेरिजन टू अदर ग्रोथ स्टेज। तो ग्रोथ स्टेज हमारी कौन सी होती है? अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, ठीक है, एडोलसेंट आपकी होगी। दीज आर द स्टेजेस ऑफ ग्रोथ, ठीक है। तो इन कंपेरिजन टू अदर ग्रोथ स्टेज इन्फेंसी इज अ मोर अ पीरियड ऑफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या है? फास्ट ग्रोथ। इसके अंदर क्या होगा? फास्ट ग्रोथ होता है, ठीक है। इन्फेंसी पीरियड जो है इसके अंदर आपकी जो ग्रोथ ऑफ स्टेज है वो ज़्यादा फास्ट रहती है। तो फास्ट ग्रोथ 7 का आंसर ए रहेगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर देखिए क्या दे रखा है, पोस्चर इज़ द इंडेक्स ऑफ योर। इंडेक्स पोस्चर आपका किस पे डिपेंड करता है? वो आपके जो है डिपेंड करता है पर्सनैलिटी पे। अगर आपका पोस्चर प्रॉपर मेंटेन है तो आपकी पर्सनैलिटी शो करेगी, ठीक है। तो आपका ये ध्यान रखना है कि पोस्चर इज़ डायरेक्टली इंडिकेट योर पर्सनैलिटी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका बी होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? द परसेंट पुअर पोस्चर इज़ एनी एक्टिविटी और सिचुएशन में कॉज, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़, जिससे आपका क्या होता है क्वेश्चन कोई भी सिचुएशन उसमें प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है आपकी पोस्चर डिफॉर्मिटीज़। तो पोस्चर डिफॉर्मिटीज़ आपकी कौन सी होती है? तो पोस्चर डिफॉर्मिटीज़ टोटल वैसे 7 होती है, ठीक है, लेकिन आपकी जो स्पाइन से रिलेटेड है, स्पाइन से रिलेटेड आपकी 3 डिफॉर्मिटीज़ होती हैं, ठीक है, जिसके अंदर आपका काइफोसिस, लॉर्डोसिस, स्कॉलोसिस आ गया आपका, ठीक है। उसके बाद राउंड शोल्डर बाउ लेग है, ठीक है। उसके बाद आपका फ्लैट फुट है, ठीक है, नॉकनी है। दीज आर द आपकी स्पाइन टोटल नंबर ऑफ डिफॉर्मिटीज़, ठीक है। तो इसका जो 9 का आंसर होगा वो बी होगा। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 पे, इफ़ द स्पाइन हैज़ अ साइडवेज कर्व। तो जब भी ये साइडवेज कर्व आएगी तो आपका ये डायरेक्ट होगा आपका स्कॉलोसिस, ठीक है, डी। क्योंकि इसके अंदर क्या है, जो स्पाइन है वो साइडवेज डाउन रहती है, चाहे लेफ्ट साइड हो चाहे राइट साइड हो, ठीक है। तो साइडवेज अगर करवा रही है तो आपको वो स्कॉलोसिस उसका आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर आपका क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत कन्फ्यूजिंग होता है बच्चों के लिए। एन एबनॉर्मल कर्वेचर ऑफ स्पाइन एट फ्रंट। तो एन एबनॉर्मल कर्वेचर ऑफ द स्पाइन एट फ्रंट इज कॉल्ड लॉर्डोसिस, ठीक है। कई बच्चे इसको काइफोसिस करके आ जाते हैं, बट काइफोसिस इज अ राउंड अपर बैक पोजीशन। क्लियर है। तो लॉर्डोसिस रहेगा एन एबनॉर्मल कर्वेचर ऑफ अ स्पाइन एट फ्रंट। तो फ्रंट के अंदर जो एबनॉर्मल कर्वेचर रहता है वो आपकी लॉर्डोसिस कहलाता है, ठीक है। तो 11 का आपका जो आंसर होगा वो लॉर्डोसिस होगा। ध्यान रखना इस क्वेश्चन का, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट ईयर बोर्ड के अंदर भी आया था आपका 11। चलिए 12 आप लोग डिस्कस करते हैं। 12 वॉकिंग बेयर फुट, ठीक है, वॉकिंग बेयर फुट ऑन सैंड और रफ अराउंड हेल्प्स टू करेक्ट। क्या आपका करेक्ट करने में हेल्प करता है? ये आपका करेक्ट करने में करता है फ्लैट फीट, ठीक है। फ्लैट फीट आपके जो है, अगर आप वॉकिंग बेयर फुट और ऑन सैंड, अगर आप सैंड पे या रफ एरिया पे आप लोग चल रहे हैं, ठीक है, तो ये आपके फ्लैट फीट को करेक्ट करने में हेल्प करेगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 का ए आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर क्या है, द कंडीशन इन विच द नीज आर क्लोजर टू ईच अदर while the feet remain apart when a posture standing is known as, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, नी आपस में क्या रहेगी, क्लोजर रहती है। जब नी आपकी जब क्लोजर रहेगी तो ये आपका कौन सा हो गया, ये आपका नॉकनी है, ठीक है। नी आपस में क्लोज रहती है। क्लियर। तो आपको ध्यान रखना है कि नी आर क्लोजर, जब भी ये कंडीशन आती है तो आप नॉकनी जो है इसका आंसर लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का बी आपका आंसर होगा। 14 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, लॉर्डोसिस कैन बी फाउंड इन। तो लॉर्डोसिस आपकी कहाँ पर फाउंड की जाती है, ठीक है, और सबसे ज़्यादा ये फाउंड की जाती है ऑल एज ग्रुप्स, चाहे आपके इन्फेंट एज हो, चाइल्ड हो, अडल्ट है, वुमेन, कोई भी हो, ओल्ड एज है, लॉर्डोसिस आपकी जो है फाउंड की जाती है। और लॉर्डोसिस क्या होती है, एन एबनॉर्मल कर्वेचर ऑफ द स्पाइन। इट मीन्स जो सबसे ज़्यादा ओबीज होते हैं, ओबीज जो पर्सन होते हैं, ओबेसिटी के अंदर जो आते हैं, उनके अंदर आपका लॉर्डोसिस सबसे ज़्यादा जो है मिलता है, ठीक है। तो लॉर्डोसिस डिफॉर्मिटीज़ होती है जो ओबीज पर्सन होते हैं। क्लियर। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका डी होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर क्या है, दिस डिफॉर्मिटीज आल्सो कॉल्ड राउंड
दिस डिफॉर्मिटीज इज ऑल्सो कॉल्ड राउंड बैक और हंच बैक। तो राउंड बैक और हंच बैक किसको बोला जाता है, ये मैंने आपको बताया भी था। क्वेश्चन ये है आपका काइफोसिस। जब भी आपका राउंड बैक और हंच बैक हो स्पाइन का तो वो आपका काइफोसिस होगा। ठीक है, तो काइफोसिस को आपको याद रखना है। तो 15 का सी होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 16। इन दिस default of feet persons gives complete print of his foot sole over the plane surface। ठीक है, अब ये याद रखिए कि ये किसके अंदर होता है आपका, कि अगर फ्लैट सर्फेस या कुछ ऐसा प्रिंट दिया जाए, ठीक है, और अब अगर वो उसका सोल जो है फुट का वो डाउन कर दिया जाए प्लेन सरफेस पे तो प्रिंट आ जाता है। वो प्रिंट किसका आता है, वो आता है आपका फ्लैट फीट का। ठीक है, तो आपको इसका आंसर क्या लिखना है, फ्लैट फीट। इसके अंदर क्या होता है, डिफॉल्ट ऑफ फीट पर्सन्स गिवन कंप्लीट प्रिंट ऑफ इस फुट सोल। इट मीन्स क्या है, उसके अंदर जो कर्व रहती है फुट के अंदर वो नहीं रहती है। ठीक है, बिल्कुल फ्लैट रहता है, बिल्कुल फ्लैट रहता है। ठीक है, पूरा फ्लैट रहता है। तो ये आपका फ्लैट फुट के अंदर होता है। ये फ्लैट फुट इट्स अ पोस्चर डिफॉर्मिटीज़। चलिए कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर आपका क्या है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार बच्चे इसी में ही कन्फ्यूज होते हैं कि जेनु वेलगम क्या होता है और जेनु वरम क्या होता है। ठीक है, तो जेनु वेलगम आप कहीं पर भी अगर वर्ड करते हैं तो ये होता है नौकनी, इसका सेकंड नेम। नौकनी का जो सेकंड नेम होता है वो उसको बोलते हैं हम लोग जेनु वेलगम। तो बोर्ड में कई बार क्या करते हैं कि एक्सप्लेन जो है जेनु वेलगम इन डिटेल। ठीक है, तो आपको याद रखा कि जेनु वेलगम आपका आए तो वो नौकनी है। ठीक है, और अगर आपका जेनु वरम आए, ठीक है, जेनु वरम आए तो जेनु वरम आए तो आपका क्या है, वो है आपका बाउलैग। ठीक है, तो 18 का डी होगा। ठीक है, 18 का डी होगा। जेनु वेलगम आपका बाउलैग होता है, जेनु वेलगम आपका नौकनी होता है। तो इन दोनों में हमेशा ही कन्फ्यूज़न रहती है बच्चों को। तो आप इन दोनों को क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट है राइट डाउन कर लेना कहीं पर, ये आपकी कन्फ्यूजन दूर हो गई है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 17 और 18। क्वेश्चन नंबर 19 में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर क्या है कि इसके अंदर क्या है, दिस पोस्चरल डिफॉर्मिटी इज अपोजिट टू नौकनी। ठीक है, तो दिस पोस्चरल डिफॉर्मिटी अपोजिट टू नौकनी, वो कौन सी आपकी बाउलैग, क्योंकि आपकी सिमिलर ही रहती है। जो नौकनी है उसमें अंदर नी जो आपस में नोक रहती है और बाउलैग में नी में आपस में गैप रहता है। ठीक है, तो अपोजिट नौकनी की कौन सा है, बाउलैग। तो 19 का सी आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20। इट इज़ कॉज्ड ड्यू टू पोजीशन ऑफ द बॉडी, सॉरी पोजीशन ऑफ द बेबी लेग्स इन द वूम। तो आपका क्या आएगा इसके अंदर जो 20 का जो आंसर होगा वो होगा बाउलैग। ठीक है, इट इज़ कॉज्ड ड्यू टू पोजीशन ऑफ बेबी। बेबी का जो पोजीशन होता है कई बार जो है जो लेडीज़ के स्टमक के अंदर जो पेट के अंदर होता है तो कई बार उसकी पोजीशन जो है बाउलैग की हो जाती है वूम के अंदर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन नंबर 20 का आपका जो है बाउलैग होगा। क्लियर है। इसके अंदर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन ओलंपिक मेडल। ठीक है, तो इसका आपका जो आंसर होगा वो होगा कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी जो है उन्होंने सिडनी 2000 में क्या किया था, ब्रॉन्ज मेडल विन किया था। ठीक है, तो फर्स्ट इंडियन वुमेन है जो ओलंपिक में मेडल लेके आई थी वो कर्णम मल्लेश्वरी थी। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पाइनल कर्वेचर। तो स्पाइनल कर्वेचर आपके कितने होते हैं, स्पाइनल कर्वेचर आपकी टोटल 3 होती है। एक होती है काइफोसिस, लॉर्डोसिस, स्कोलेसिस। ठीक है, तो ये तीनों दे रखी है, काइफोसिस हो गया, लॉर्डोसिस हो गया, स्कोलेसिस हो गया। तो इसने क्या हुआ, नॉट बोला है तो आपका फ्लैट फुट इसका आंसर होगा। फ्लैट फुट आपकी जो है स्पाइनल कर्वेचर नहीं होती। स्पाइनल कर्वेचर सिर्फ आपकी काइफोसिस, स्कोलेसिस और लॉर्डोसिस रहती है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर क्या दे रखा है आपका, गोमुख एंड पद्मासन। ठीक है, गोमुख एंड पद्मासन आर परफॉर्म टू रेक्टिफाई विच पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़। तो ये आपको किसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं, ये आपके नौकनी के अंदर। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा नौकनी। ये आपका जो गोमुख आसन और पद्मासन है ये आपके कौन से पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ को ठीक करने में हेल्प करेगा, ये करेगा आपके नौकनी को ठीक करने में। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर है अर्ध चक्रासन। अर्ध मीन्स हाफ व्हील पोज और गरुण आसन। ठीक है, गरुण आसन, ये दोनों आसन किसको करेक्ट करने में हेल्प करते हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बाउलैग फर्स्ट। ठीक है, तो बाउलैग जो है वो आपका बाय अर्ध चक्रासन। ठीक है, अर्ध चक्रासन के थ्रू आप ठीक कर सकते हो, और गरुण आसन भी है उसके थ्रू आप लोग क्या है बाउलैग को ठीक कर सकते हो। क्लियर है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 24 का ए होगा इसका आंसर।
आई होप ये आपको क्वेश्चंस जो है समझ में आए होंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये, और अपडेटेड हैं 20 और 21 में ये क्वेश्चंस जो है आने की संभावना है। ठीक है, तो आप लोग को अगर ये वीडियो पसंद है तो आगे फॉरवर्ड करिए, लाइक करिए, और 12th क्लास में जो भी बच्चे हैं उनको, उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और सपोज जो कोई टैट के भी एग्ज़ाम्स देना चाहता है उनके लिए भी बेनिफिशियल है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट जो हम लोग पेपर नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।